ऊपर में डिडक्शन, ऊपर में याद रख लेना क्या ऊपर को भू को भू सर्वांग सम कसौटी। को भू मतलब कौन भुजा कौन एएस एंगल साइड। ठीक है, देखिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजा के संगत कोणों और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम विशेष प्रतिज्ञा ए बी सी डी ई एफ दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। माना कि ए बी सी तथा डी एफ दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा बी सी बराबर ई है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ। प्रमाण हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। समीकरण 1 पुनः त्रिभुज डी एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना 180 डिग्री।
अब दोनों देख लीजिए 180 डिग्री के बराबर है। समीकरण 1 में भी 180 डिग्री बराबर है, समीकरण 2 में भी 180 डिग्री बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो समी 1 तथा समी 2 से समी 1 तथा समी 2 से क्या होगा बोलिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ। अब कोण ए आपके प्रश्न में कितना डी के बराबर दिया हुआ है, कोण बी कितना बराबर दिया, कोण ई के बराबर, कोण सी बराबर कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर कोण ई, यही दिया हुआ है। अब क्या कैंसिल होगा इसमें बोलिए, कोण डी कैंसिल, कोण ई कैंसिल। दिस इंप्लाइज कोण सी बराबर क्या हो गया, कोण एफ। मतलब क्या हुआ, ये कोण भी बराबर हो, किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण को बराबर होना ही है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ में कोण ए बराबर कोण डी दिया गया है, कोण सी बराबर कोण एफ सिद्ध किया गया है। अभी सिद्ध किया है, सिद्ध किया गया है। उसके बाद में बी सी बराबर क्या है, ई एफ, ये भी आपके प्रश्न में दिया गया है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग साम त्रिभुज डी एफ, दो कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो को सर्वांग समता पर में से सर्वांग समता पर में से प्रूव्ड। थ्योरम कितना होगा, 12। यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है।
थ्योरम 10 का विलोम। थ्योरम 10 का विलोम। थ्योरम 10 में था यदि त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो संगत कोण बराबर, मतलब सम्मुख कोण बराबर होती है। इसमें क्या है, दो कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। 10 में दिया हुआ है थ्योरम देख लीजिए, उसमें क्या दिया हुआ है, भुजा बराबर है, सिद्ध करना कोण बराबर होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, कोण बराबर है तो हमको सिद्ध करना है भुजा बराबर होता है। ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। ए बी सी। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है। जिसमें कोण बी बराबर कोण सी है, तो कोण बराबर है तो सिद्ध क्या करना है बोलिए, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सम्मुख भुजाएं बराबर होता है। ए बी बराबर ए सी, कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी, कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर होता है। रचना। एडी एक रेखा खींचा जो कोण बीएसी का समद्विभाजक है एवं बीसी से बिंदु डी पर मिलती है। प्रमाण। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, चूंकि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट रचना से लिख सकते हैं कोण बी बराबर क्या होगा बोलिए, कोण सी, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है। एडी बराबर एडी, देख लीजिए दोनों त्रिभुज उभयनिष्ठ है। एडी त्रिभुज ए बी डी में भी है, त्रिभुज ए सी डी में भी एडी है। इसका मतलब ये हो गया एडी क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी
सर्वांग सम क्या होगा बोलिए? त्रिभुज ए बी डी, सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। कहां से दो कोण बराबर है, वो भुजा बराबर है, तो को भू सर्वांग सम कसौटी से, को भू सर्वांग सम कसौटी से। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, सभी अंक क्या होगा? समान होगा। इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। वन मोर वीडियो।